डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में हमने होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के बारे में स्टडी किया था। अब तक हमने 2 होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स पढ़ लिए हैं, दैट इज़ विक्टोरिन और टी टॉक्सिन। अब हम इसी में आगे और स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स वह टॉक्सिन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ससेप्टिबल होस्ट पर ही एक्ट करते हैं। पैथोजन उन टॉक्सिन्स को बनाता है और वह उस ससेप्टिबल होस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं और डिजीज़ के सारे सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस करते हैं। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट है HC टॉक्सिन, जो कि बनाया जाता है कॉक्लियोबोलस कार्बोमम से या फिर हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम बनाता है। यह जो पैथोजन है, फंगल पैथोजन है, यह मेज़ के अंदर लीफ स्पोर डिजीज़ करता है। यह टॉक्सिन होस्ट स्पेसिफिक होता है, जो सिर्फ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मेज़ की जो ब्रीडिंग लाइन है उसी को इफ़ेक्ट करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक इतना ध्यान में नहीं है, देयर रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, परंतु फिर भी बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर बेसिस जो है इसकी इफ़ेक्ट का, वह थोड़ा बहुत जिस तरह से समझ में आता है। तो इट इज़ द टॉक्सिन जो कि एक जीन के द्वारा एक जीन जो है वो इसकी टॉक्सिसिटी को कोड करता है। जिन वेराइटीज़ में एक पर्टिकुलर जीन HM1 प्रेजेंट है, जो कि तो वहाँ पर HC टॉक्सिन जो है वह कम हो जाता है और यह टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है। मतलब रेजिस्टेंट कॉर्नलाइन हैव अ जीन कोडिंग फॉर एन एंजाइम HC टॉक्सिन रिडक्टेज दैट रिड्यूसेस एंड डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिन। मतलब रेजिस्टेंट कॉर्न वैरायटी में एक जीन होता है जो कि टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देता है बाय रिडक्टेज एंजाइम, परंतु ससेप्टिबल वैरायटी में इस तरह का जीन नहीं होता है, इसीलिए उसमें जो टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म नहीं हो पाती है और टॉक्सिन अपना प्रभाव दिखाता है और उसके अंदर डिजीज़ कॉज कर लेता है। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट it is not actually toxic in it itself, but rather act by preventing initiation of the changes in gene expression that are necessary for the establishment of defense. यह itself टॉक्सिक नहीं होता है, परंतु जो जीन्स प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म्स को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यह उन जीन्स के मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर कर लेता है। केमिकली यह C32, H50, N6 और H10 है। यह बहुत सेलेक्टिव होता है और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है टिश्यूज़ के अंदर बाय पैथोजन। यह कुछ जो इसके इफ़ेक्ट्स है वह सिमिलर होते हैं विक्टोरिन के द्वारा। यह रूट की ग्रोथ को बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी इनहिबिट कर सकता है। यहाँ पर भी इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन और इलेक्ट्रोलाइट का लीकेज देखा गया है। हायर कंसंट्रेशन पर प्लांट्स डाई हो जाते हैं और लोअर कंसंट्रेशन पर यह रूट की ग्रोथ को प्रभावित करता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में और प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई मुख्य प्रभाव नहीं देखा गया है। द नेक्स्ट वन इज HS टॉक्सिन या हेलमिंथोस्पोरोसाइट। एक डिजीज़ है आई स्पॉट जो कि हेलमिंथोस्पोरियम सैकेराई के द्वारा की जाती है। वहाँ पर ये टॉक्सिन डिडक्ट किया गया है। द होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन produced by the fungus produces reddish brown strips when injected into susceptible leaves. ससेप्टिबल लीव्स के अंदर इनको इंजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर ये रेडिश ब्राउन कलर के स्ट्रिप्स बना लेता है।
यह क्लोरोप्लास्ट और सेल परमिएबिलिटी में चेंजेस लाता है एंड यह इट इज़ रिपोर्टेड टू बाइंड विद अ सिंगल प्रोटीन इन ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट में यह एक सिंगल प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ पाया जाता है और उसके साथ इंटरफेयर करता है, उसको उसकी प्रोसेस को इंटरफेयर करता है। रेजिस्टेंट वैरायटी में इस तरह ये प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाता है। इसका जो प्रपोज स्ट्रक्चर है वह है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोसाइट। द नेक्स्ट वन इज पीसी टॉक्सिन और पेरिकोनिया टॉक्सिन। माइलो डिजीज़ या पेरिकोनिया ब्लाइट जो कि पेरिकोनिया ससिनेटा के द्वारा होती है, यह सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रेन लाइन है माइलो टाइप सॉर्गम की, उसी पर ये अटैक करती है। ये पैथोजन सॉइल बोर्न होता है, रूट्स के अंदर इन्वेट करता है और लोअर इंटरनोड्स पर अपना इफेक्ट डालता है। ओल्ड रूट्स में यह कॉर्टेक्स और जो सेंट्रल सिलेंडर होता है टिश्यूज़ का उसको रेड कर देता है और उसको डाई हो जाते हैं। इसकी वजह से रेडनिंग और डेथ हो जाती है जो कलन बेसिस हैं, नीचे जो लोअर इंटरनोड्स होते हैं इनकी। जनरली जो लीव्स हैं ओल्डर प्लांट्स की वह पैथोजन के द्वारा इन्वेड नहीं की जाती है, परंतु उसके अंदर भी येलोइंग हो जाती है, ब्लाइट सिम्टम्स आ जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है और वो पत्तियाँ रोल हो जाती है। जनरली जो इफ़ेक्ट स्टेम का जो इफ़ेक्ट है वही लीव्स के ऊपर दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वह ऑल्टर हो जाता है। सिर्फ वेरुलेंट स्ट्रेंस है वो ही टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन जो है कल्चर में से प्योरीफाई किया जा सकता है और ससेप्टेबल सिबलिंग्स में यह बहुत लो कंसंट्रेशन जैसे 0.1 म्यूग्राम पर ml पर भी यह सिम्टम्स प्रोवाइड करता है, जबकि रेजिस्टेंट प्लांट में अगर इसका हायर कंसंट्रेशन कर दिया जाए तो भी यह डिजीज़ कॉज नहीं करता है। ऐसा माना गया है कि इट इज़ द टॉक्सिन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 केमिकल कंपाउंड्स, उनसे मिलके ये टॉक्सिन बना हुआ है और अगर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाए तो इसमें से एलानिन, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और सीरीन अमीनो एसिड्स हैं वह निकलते हैं इन द रेशियो ऑफ 6:4:2:2 मीन्स 6 पार्ट एलानिन, 4 पार्ट स्पार्टिक एसिड, 2 पार्ट ग्लूटामिक एसिड और 2 पार्ट सीरीन निकलता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इज़ सिमिलर टू विक्टोरिन। यह सेल में से पोटेशियम आयन का लॉस कर देता है ज़्यादा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो परमिएबिलिटी है उसको ऑल्टर कर लेता है, इस वजह से उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स लीक होने लग जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्रोटीन सिंथेसिस पर इफेक्ट नहीं डालता है। द नेक्स्ट वन इज़ AM टॉक्सिन। यह एप्पल पैथोटाइप में एप्पल में यह पैथोजन लगता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा और पैथोवर है एप्पल वेराइटी। द टॉक्सिक मॉलिक्यूल ये साइक्लिक डेस्पेप्टाइड है एंड इट यूजुअली एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ 3 फॉर्म्स। यह सेलेक्टिव है ससेप्टेबल वेराइटीज़ ऑफ एप्पल पर और जो रेजिस्टेंट वेराइटी है वो इसका 10,000 टाइम्स मोर भी टोलरेट कर सकती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ससेप्टेबिलिटी परमिएबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है और उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज़ हो जाते हैं और यह सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो इंटरफेस है उस पर भी ये प्रभाव डालता है। यह रैपिड लॉस करता है क्लोरोफिल्स का और इसके साइट ऑफ एक्शन है इट हैज़ मोर देन 1 साइट ऑफ एक्शन, मतलब ये सेल के अंदर एक से ज़्यादा साइट पर प्रभाव डालता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी इफ़ेक्ट करेगा, साइटो क्लोरोप्लास्ट पर भी करेगा और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो इंटरफेस है वहाँ पर भी अपना प्रभाव डालता है। द नेक्स्ट वन इज़ AK टॉक्सिन या फाइटो अल्टरनेरिन। इट इज़ द होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन produced by Alternaria kikuchiana which causes black spot of Japanese pear.
ये पियर के अंदर, जैपनीज़ पियर के अंदर ब्लैक स्पॉट डिजीज़ करता है। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है, ऑल्टरनेरिया किकुचियाना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ जो इसकी वेराइटीज़ हैं वह ही ससेप्टेबल है, जैसे निजी किस्सेकाई और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं पियर के, वो इसके ससेप्टेबल हैं इसके लिए, डिजीज़ के लिए। ये डिज़ीज़ सीवियर हो जाती है जब सिर्फ एक सिंपल टाइप ऑफ कल्टीवार जो कि मेंशन है वह इसमें उगाया जाता है। ये टॉक्सिन फाइटो अल्टरनेरिन ए, बी और सी के रूप में डायग्नोज किया गया है कल्चरल फिल्ट्रेट्स के अंदर, और जबकि केमिकली अभी ये सब डिफाइन नहीं हुआ है, परंतु जब इसको केमिकली फिल्ट्रेट किया गया तो यह फाइटो अल्टरनेरिन ए, बी और सी के रूप में पाया गया है। यह डिजीज़ के सिम्टम्स ससेप्टेबल होस्ट में लीव्स के ऊपर, अगर हम ऐसे ड्रॉप हम इसकी केमिकल की डालें तो यह डिजीज़ की लीव्स के ऊपर प्लांट की लीव्स के ऊपर, ससेप्टेबल वेराइटी की लीव्स के ऊपर यह डिजीज़ कॉज करता है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए के टॉक्सिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ विक्टोरिन। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ये चेंज कर देता है और इस वजह से डायरेक्ट डैमेज होता है सेल को बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द लीव्स। और सिमिलरली यह इन्फेक्ट करता है बहुत सारी लाइफ जो सेल की प्रोसेसेस हैं उसको। जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं इसके, उसके अंदर ए के टॉक्सिन नहीं पाया जाता है, बट जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं स्पोर पैथोजन के, तब ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर देते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं। जस्ट आफ्टर 4 hours आफ्टर इनोकुलेशन विद द स्पोर, वन जर्मिनेटिंग स्पोर यील्ड 10⁻⁻6 μg ऑफ टॉक्सिन, जो कि एक सेल की जो फंक्शनिंग है उसको ऑल्टर करने के लिए काफ़ी होता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। दिस अकर बिफोर द एक्चुअल इन्वेजन ऑफ पैथोजन इनटू द होस्ट। यहाँ पर जर्मिनेशन के बाद ही यह ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से सेल की परमिएबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जब इन्वेडिंग हाइफा अंदर इन्वेड कर लेता है टिश्यू के अंदर, तब यह और ज़्यादा उसके जो मेम्ब्रेन को है उसको डिस्टर्ब कर देता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लीकेज होने लगता है। जो विजिबल सिम्टम्स हैं वो 10 to 12 hours के बाद दिखाई देते हैं एज टाइनी डार्क निक्रोटिक स्पोर्स। मतलब द टॉक्सिन इज सो इफेक्टिव, स्पोर्स जब तक डॉर्मेंट रहते हैं तब तक ये टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे ही स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो विदिन 4 hours यह अपने टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे ही हाइफे इन्वेड करता है अंदर, तो विद इन द 9 hours इट स्टार्टेड द लीकेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द सेल, और 10 से 12 घंटे के अंदर यह पैथोजन प्लांट के अंदर विजिबल सिम्टम्स को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अदर होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, कुछ और भी टॉक्सिन्स हैं जो जनरली कॉमनली हमने पढ़े हैं, उसके अलावा उसको शामिल करते हुए कुछ और टॉक्सिन्स हैं जो विभिन्न पादपों पर अलग अलग तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं। तो न्यूमरस एडिशनल होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स आर नोन और मैनी मोर आर टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, द सेवरल ऑफ देम आर फंजाई कॉक्लियोबोलस और ऑल्टरनेरिया एचएस टॉक्सिन बनाता है। सी सेकेराई अफेक्ट शुगर केन। ACL टॉक्सिन जो कि ऑल्टरनेरिया सिट्राई बनाता है लेमन पर, तो ये रफ लेमन को अफेक्ट करता है। ACT टॉक्सिन है, ये ऑल्टरनेरिया सिट्राई बनाता है और यह टेंगराइन रेस जो है उसको अफेक्ट करता है। AL टॉक्सिन है जो कि ऑल्टरनेटा फॉल स्पीशीज लाइकोपर्सिकाई बनाता है, यह टोमेटो पर इफेक्ट करता है। और दूसरी ऑल्टरनेरिया स्पीशीज़ हैं वो AF टॉक्सिन जो कि स्ट्रॉबेरी पर, AK टॉक्सिन जो कि जापानीज़ पियर पर, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया, और AT टॉक्सिन जो कि टोबैको पर इन्फेक्ट करता है। और इसके अलावा जो 2 अदर फंजाइज हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं, दीज आर पेरिकोनिया सर्सिनेटा
जो कि पीसी टॉक्सिन बनाती है सोरगम के अंदर। फाइलोस्टिक्टम मैडिस जो कि पीएम टॉक्सिन बनाती है कॉर्न के अंदर, स्पेशली इन द टेक्सास मेल स्टेराइड वेराइटी। दूसरी फंगस है कॉर्निस्पोरा कैसिकोला, यह सी टॉक्सिन बनाता है टोमेटो के अंदर। एंड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर फंजाई आर हाइपोजाइलन मैमेटम ऑन पॉपुलर एल्बा और पेरेनोफोरा टेरेस ऑन बार्ले। दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक रादर देन होस्ट स्पेसिफिक, मतलब यह कार्य करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन, मतलब कुछ जो फंगल वेराइटीज़ हैं और कुछ जो बैक्टीरियल प्लांट है वह पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉक्सिन बनाते हैं जो कि पर्टिकुलर ससेप्टेबल होस्ट पर एट लो कंसनट्रेशंस भी डिजीज़ को कॉज करने में सक्सेसफुल होते हैं। यह टॉक्सिन सेल की परमिएबिलिटी को, प्रोटीन सिंथेसिस को, उसमें क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर जेनेटिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको इफ़ेक्ट डालते हैं और प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो दीज आर सम होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।